अब देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है आपके सामने कि हमें तो कैसे भी करके ये त्रिकोणमिति टेबल याद हो जाए, उसके बाद हम सवालों को कर लेंगे। हमें साइन 60 का मान पता होता है तो हम कोस 30 को भूल जाते हैं, वो तो भूलोगे, ठीक है। और भूलना भी चाहिए, भूलना भी जरूरी है। मान लो किसी आदमी की बेइज्जती इतनी हो जाए समाज में, समाज सब कुछ बोलते हैं भाई, वो तो भला भी कहेगा तो बुरा भी कहेगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 4 लोग आपसे ये भी कहेंगे कि कब तक पढ़ता रहेगा, तो उम्र हो गई, शादी कब करेगा, बाल बच्चे कब होंगे, सब कुछ बोलता है समाज। अब उसको आप यहाँ मस्तिष्क में भर के बैठ जाओ हो तो कुछ नहीं होने वाला दोस्त, ठीक है। उसको निकालना पड़ेगा, मतलब गलत चीज़ों को निकालना पड़ेगा। और इस दिमाग की एक खास बात यह भी है, ये जो हमारा मन है ना, ये जो गलत चीज़ें होती हैं उनको जल्दी एक्सेप्ट करता है, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको ग्रहण करने में ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है हमारा, ठीक है। अच्छी चीज़ों को ये ग्रहण नहीं करता, जबकि जो गलत चीज़ें हैं जैसे नशा हुआ, कोई भी तंबाकू हुआ, बीड़ी का शौक, सिगरेट का शौक, मतलब जितने भी गलत काम हैं उनको ये जल्दी अपने अंदर ग्रहण करेगा, लेकिन अच्छी चीज़ों को ये ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये तभी करेगा जब आप खुद के मन से बोल दो कि हाँ यार मुझे करना है, ठीक है। जैसे ये मान लो त्रिकोणमिति, आपका मन ही नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इस टॉपिक को तो छोड़ देना ही बेहतर है हमारे लिए, कि इसको तो हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर 2 सवाल आएंगे परीक्षा में, 2 सवालों के लिए इसको पढ़कर क्या करेंगे, ठीक है। वहाँ तो हमें एक सवाल का 6 अंक मिलता था भाई, बोर्ड पेपर में कितने अंक का एक सवाल आता था, इसमें से 10th क्लास में 6 अंक का, ठीक है। तो वहाँ 6 अंक के लिए हमने इसे नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर केवल 2 अंक मिलेंगे 2 सवालों के। तो उसके लिए हम पढ़कर क्या करेंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। 2 अंक से, 2 अंक बहुत मायने रखता है यहाँ पर कंपटीशन में। कैसे? 0.01 से भी कई स्टूडेंट रह जाते हैं एग्जाम में, 0.01 नंबर से बहुत सौ के साथ होता है। 0.01 नंबर के भी इतनी अहमियत है यहाँ कंपटीशन में जो आप सोच में नहीं सकते, ठीक है। जब आपके साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यार हमें त्रिकोणमिति भी पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो बिल्कुल देखते रहिए। साइन, कोस, टेन, कोट सेक और कोसेक, इसको कुछ अलग अंदाज से आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और अच्छी चीजें, और ये दिमाग भी एक्सेप्ट कर ले इसको आसानी से, ठीक है। तो देखें यहाँ पर होता है हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पर होता है हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ पर 45, 60 और मेरे दोस्त 90 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले साइन और कोस, इनका एक रिलेशन है, एक बहुत अच्छा संबंध है इनका संबंध ये है कि जो वैल्यू साइन 30 की होती है वह वैल्यू कोस में 60 डिग्री का होगा, ठीक है। जो मान साइन में 30 डिग्री का होगा वह मान कोस में 60 डिग्री का होगा। समझना क्यों होता है ये, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि साइन एल्फा बराबर कोस बीटा होगा, तो एल्फा प्लस बीटा का जो मान है, मतलब इनका जो एंगल है, उन एंगल का जो टोटल है समय है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री होना चाहिए कि 30 में क्या जोड़े कि 90 प्राप्त हो, तो 30 में 60 जोड़ दे तो मतलब 90 डिग्री प्राप्त होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो साइन का मान होगा 30 डिग्री में वही कोस का मान होगा 60 डिग्री में। जो साइन का मान 0 डिग्री पर होगा वही मान कोस में 90 डिग्री का होगा, और जो कोस में 45 का होगा वही साइन में 45 का होगा। क्योंकि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर मान समान प्राप्त होना है जो भी प्राप्त होगा। अब देखिए साइन का मान चलता है 0 से 1 की तरफ, ठीक है। अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम बढ़े तो इसका मान चलेगा 0 से 1 की तरफ, ठीक है। साइन 0 का मान 0 और 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। कोस की बात करें तो 1 को उठाकर नया लाओ और 0 को यहाँ पर भेज दो, ठीक है। 1 को उठाया और यहाँ पर लेकर आए, 0 को उठाया और वहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये 4 मान आपको याद हो चुके हैं, उम्मीद करूँगा आपसे। बीच में है 45, तो 45 का मान दोनों पर सेम होता है 1/√2, और यहाँ पर भी 1/√2, ठीक है। दोनों का मान सेम होगा क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है, और यहाँ पर मान मिलता है हमें 1/√2 और 1/√2। अब 6 मान आपको याद हो चुके हैं। याद क्या करना है कि साइन का मान 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर बढ़ता है, तो साइन 0 पर तो 0 होगा और 90 डिग्री पर 1 होगा, ठीक है। और कोस का मान घटता है, कोस 0 का मान 1 होगा तो 90 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है।
45 पर दोनों वैल्यू समान होते हैं, कितनी 1/√2 और 1/√2। अब दो वैल्यू हमें और पता है कि 23 डिग्री भी होता है और 60 डिग्री भी होता है। आपके काम ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस क्लास में 90 डिग्री तक आएंगे, बाद में 120 डिग्री, 150 डिग्री, इन सब के बाद हम बाद में करेंगे। आज की क्लास में केवल ये 90 तक की टेबल आपको याद रखनी है। अब 30 डिग्री पर क्या होता है, तो 30 डिग्री पर 1/2 होता है, इसका रूट हटा दो, ठीक है, 1/2 होता है। और 60 डिग्री पर साइन का मान होता है √3/2, ठीक है। अब हमें पता है कि जो साइन में 30 डिग्री का मान होता है वह कोस में 60 का होगा, तो यहाँ पर 1/2, और जो साइन में 60 डिग्री का मान होगा वही हमारे पास कोस में 30 का मान होगा, तो यहाँ पर √3/2। ये आपको पता हो चुका है साइन और कोस का मान, ठीक है। क्या करना है कि 0 से 1 साइन और 1 से 0 कोस, ठीक है। बीच में 1/√2 दोनों का मान, और यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर √3/2। √3/2 30 का भी होगा, और यहाँ पर 1/2 कोस 60 का भी होगा, ठीक है। समझ में आया। बात करें 10 की, तो 10 का मान 0 से इनफाइनाइट तक चलता है, जबकि कोट का मान इनफाइनाइट से 0 तक चलता है, ठीक है। ये भी याद हो चुका होगा कि 10 की बात करेंगे तो 90 डिग्री की तरफ जाने पर 0 से 90 डिग्री की तरफ जैसे ही जाएंगे तो इसका मान 0 से इनफाइनाइट, और कोट का मान इनफाइनाइट से 0, बीच में आता है 45 पर दोनों का मान सेम होगा, दोनों की वैल्यू हमें सेम प्राप्त होगी। कैसे, दोनों का मान कितना प्राप्त होता है, और यहाँ पर हमें यह बता दीजिए, तो दोनों का मान यहाँ पर 1 और 1 प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भी 6 मान पता हो चुके हैं। अब जो 10 में 30 का मान होगा वही कोट में 60 का मान होगा, और जो 10 में 60 का मान होगा वही हमारे पास कोट में 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ का भी एक तरीका है कि यहाँ पर नीचे 3 1/√3, ठीक है, नीचे 3 और यहाँ पर ऊपर 3, ये याद करना है आपको कि 10 30 में नीचे 3 और 10 60 में ऊपर 3। यहाँ पर बात करें तो ऊपर 3 और यहाँ पर नीचे 3, क्योंकि उल्टा ही तो होता है ये, ठीक है। ये पता हो चुका है कि 10 30 में बात करेंगे तो नीचे 3 और कोट 30 में बात करेंगे तो ऊपर 3, ठीक है। रूट के अंदर 10 60 की बात करें तो ऊपर √3 और कोट 60 की बात करें तो 1/√3, ठीक है। बात करते हैं सेक की, तो सेक का मान मेरे दोस्तों 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, 1 से इनफाइनाइट तक चलता है ये मान, ठीक है। 1 से इनफाइनाइट तक सेक का मान चलता है, तो इसका उल्टा कोसेक का चलता है इनफाइनाइट से 1 की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया। बीच में होता है 45 पर दोनों का मान समान प्राप्त होता है, कितना, √2 और यहाँ पर भी √2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है 2/√3, ठीक है, 2/√3 और यहाँ पर होता है पूरा 2, इसका उल्टा 2 को यहाँ लेकर आएंगे 2/√3, ठीक है। ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी हैं कि साइन का मान 0 से 1 की तरफ और कोस का मान 1 से 0 की तरफ। 10 की बात करें तो 10 का मान 0 से इनफाइनाइट, और कोट की बात करें तो कोट का इनफाइनाइट से 0, ठीक है। अगर बात करें सेक की, तो सेक का मान 1 से इनफाइनाइट और कोसेक का मान इनफाइनाइट से 1 तक, ठीक है। बीच में बात करें तो साइन और कोस का मान 45 में 1/√2 होता है, सेम होता है, ठीक है। 10 और कोट की बात करें तो सेम मान प्राप्त होता है 1, ठीक है। और अगर सेक की बात करें तो सेक और कोसेक का मान भी √2 प्राप्त होता है, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ठीक है। ये उल्टा सुल्टा हो जाता है, जो मान साइन में 30 डिग्री का होगा वही मान कोस में 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और जो मान 10 में 60 डिग्री का होगा वही मान कोट में 30 डिग्री का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आई होगी और याद भी हो चुकी होगी।